आप बताइए, आप मानते हैं राहुल गांधी ने हिंदुओं का सदन में अपमान किया या नहीं? नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, बीजेपी का अपमान है इसके अंदर। ऐसा पढ़ा लिखा नेता ऐसा नहीं बोल सकता है। अगर जो लोग गलत करते हैं उनके लिए गलत कहेंगे तो गलत किया है। मुझे नहीं लगता है हिंदुओं का अपमान किया राहुल गांधी ने। वो सोचते सिर्फ वही हिंदू है। हम भी तो हिंदू है, हम तो नहीं मान रहे इस बात का बुरा। जो बीजेपी का हिंदू है, देश का हिंदू बनो, बीजेपी का हिंदू मत बनो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। भरी सदन में, भरी संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी को लताड़ लिया और न केवल बीजेपी को बल्कि सीधा हमला नरेंद्र मोदी से लेकर उनके पूरे के पूरे हिंदुत्व वाले एजेंडे पे करा है। अब चलिए देश के हिंदुओं से ही पता कर लेते हैं कि राहुल गांधी के बयान से हिंदुओं का कितना अपमान हुआ है। क्या बोलती पब्लिक शो देखना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने तमाम तस्वीरें दिखाई आज सदन में और कहा कि बीजेपी इस प्रकार से काम करती है, भगवान का अपमान करती है, लेकिन बीजेपी कह रही है हिंदुओं का अपमान कर दिया है। हम दो टाइप के लोग हैं इंडिया में, एक पॉलिटिकल हिंदू और एक हिंदू है। तो जो पॉलिटिकल हिंदू है वो भाजपा के साथ है, और जो नॉर्मल हिंदू हैं वो अपने धर्म को अलग मानते हैं और राजनीति को अलग मानते हैं, जैसे हमें। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुओं को हिंसक कहना हिंदुओं का अपमान है। नहीं, वो पूरे हिंदू समाज को। नहीं, हिंदू समाज वो उनको भी दिक्कत ये है ना, वो सोचते सिर्फ वही हिंदू है। हम भी तो हिंदू है, हम तो नहीं मान रहे इस बात का बुरा। सिर्फ मोदी जी तो हिंदू नहीं है ना, जैसे राहुल गांधी ने भी तो ये बात बोली, सिर्फ मोदी जी थोड़ी हिंदू है। किसने बोला मोदी जी हिंदू है? सिर्फ भारत देश में 140 करोड़ में से 110 करोड़ के आसपास 115 करोड़ हिंदू होंगे ना। वो तो सारे तो भाजपा को वोट नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक हिंदू थोड़ी है। अगर दे रहे होते तो फिर बात ही अलग हो जाती, फिर ऐसी थोड़ी होती, फिर तो सारी की सारी सीट जीत जाते ना मोदी जी। और मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ, वो जो लोग हैं जो राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा समझो, देश को तरक्की में लाना है तो राजनीति को अलग रखो और अपने धर्म को अलग रखो। क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? क्या? बिल्कुल नहीं, बीजेपी का अपमान है इसके अंदर। जो बीजेपी का हिंदू है, देश का हिंदू बनो, बीजेपी का हिंदू मत बनो। उन्होंने क्या कहा लगातार है, या तो लोग यहाँ गलत एंगल से इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार। जब राहुल गांधी ने सभी धर्म गुरुओं के बारे में बताया कि कौन सा धर्म गुरु क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि कोई भी हिंसा का साथ नहीं देता, सबने अहिंसा का साथ दिया है। डराओ मत और ना डरो, उन्होंने यही लगातार हर अपनी बात के अंदर कहा है। तो क्या तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है तोड़ मड़ोड़, क्योंकि बीजेपी इस टाइम बैकफुट पे आ चुकी है। जिस तरह उन्हें फ्रंट पे, क्योंकि बीजेपी ने कोई ठेका नहीं लिया हिंदू का धर्म का कि भाई वो उस पे लगातार राजनीति करेंगे। हिंदुत्ववादी था तो मणिपुर में जब औरतों को विवस्त्र करके घुमा रहा था तो वो हिंदुत्व नहीं थे कि वो जो लेडी थी वो कौन सी मजहब की थी? तो फिर उसका भी जवाब दे नरेंद्र मोदी जी। बराबर, वो तो कोई किसी की माँ बहन भी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, तो उनको जब नंगा करके सड़क पे घुमा रहे थे तब हिंदुत्व कहाँ गया था? लगातार इसी मुद्दे को क्यों उछाला जा रहा है? इससे पता लगता है देश के अंदर आप माहौल खराब करना चाहते हो। अग्निवीर पर भी बात हुई है लगातार, और भी बहुत मुद्दों पे, किसानों के लिए कृषि कानून से भी बात हुई है। 700 किसान मर गए, उन्होंने तो ये कहा था जो किसान मरे वो आतंकवादी हैं। इसका मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वही देशभक्त है या वही हिंदू है, जो उनके खिलाफ वोट देगा वो है नहीं देशभक्त या वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब अयोध्या के जितने भी हिंदू हैं वो हिंदू ही नहीं है। क्या देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने भरी सदन में हिंदुओं का अपमान किया है? मैडम मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अपमान किया उन्होंने। आजकल हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो रहा है। कुछ हम लोग हैं, देखिए हम भी हिंदू हैं, हमारा हिसाब कुछ और है मैडम। हम राजनीति से और धर्म को अलग रखते हैं, पर कुछ लोग बाग यही हैं, आपके यहाँ यही देखते होंगे आप, ये इनका धर्म ही राजनीति है, इनका हिंदू धर्म नहीं है। ये गलत बात को भी गलत तरीके लेते हैं और सही बात को तो ये बिल्कुल गलत तरीके से। अब मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे हिंदू भाइयों ने जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और जो भी कहते हैं, कई मस्जिदों के आगे नमाज पढ़ी, कहीं गंगा जल भी छिड़का के भाई रोड अपवित्र हो गया। अखिलेश के जाने पे भी मंदिरों में इन्होंने गंगा जल छिड़का के भाई अपवित्र हो गया। वो क्या इतना अपवित्र आदमी है? पर अब मुझे आप एक बात बताओ, ईद के मौके में इतना बड़ा त्योहार था मुसलमानों का, किसी ने भी किसी मंदिर के आगे आके हल्ला मचाया हो, अल्लाह अकबर के नारे लगाए किसी ने? तो ये जो हिंदू है ना, जो बीजेपी वाले हिंदू हैं, खास करके बीजेपी वाले हिंदू भी दो प्रकार के हैं बीजेपी। हो गए हैं। एक हिंदू है वो प्रॉपर हैं, वो राजनीति और धर्म को बहुत अलग रखते हैं, और एक हिंदू वो हैं जो बीजेपी के हिंदू हैं। उन्हें
उनका कहने का मेरा कहने का मतलब है जो उनके आका कह रहे हैं ना वो दिमाग नहीं लगा कि कहाँ किसने क्या कहा और किस वजह से कहा। अगर मोदी जी ने कह दिया कि भाई अपमान हुआ हिंदुओं का, मोदी जी ने कहा है हिंदुओं को हिंसक कहना हिंदुओं का अपमान है, क्या कहेंगे? देखो मैडम, लेकिन हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं। अगर आरएसएस इतना ही बड़ा इनका समर्थक होता, क्योंकि जो भी हैं ये आज बीजेपी आरएसएस की वजह से है, इनका बीजेपी का हाथ था आरएसएस का, आरएसएस ने अब हाथ हटा लिया इन पे से, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ही कहा था मोदी जी ने कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है और आरएसएस के बिना ये कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ये बात इलेक्शन के बाद कही होती तो बहुत फर्क पड़ा होता। चलिए आप बताइए, आप मानते हैं राहुल गांधी ने हिंदुओं का सदन में अपमान किया या नहीं? नहीं मैडम, मैं नहीं मानता। उस सदन में राहुल गांधी ने आज भगवान की तमाम तस्वीरें दिखाई और कहा कि बीजेपी इन लोगों से सीखती नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं भी हिंसा नहीं फैलाते हैं, ये तो धर्म का पाठ सिखाते हैं। तो क्या लगता है, लेकिन मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं का अपमान किया राहुल गांधी ने। बताइए, आज जो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भरी सदन में कहा है वो हिंदुओं का अपमान है, देश का हिंदू क्या सोच रहे हैं, क्या उनका अपमान किया है राहुल गांधी? भाई उन हिंदुओं की बात हुई है जो पुराने में गोलियां मारते हैं, जो मालूम में काटा मारी करते हैं, उनके लिए कहा है, सबके लिए नहीं है। वैसे पढ़ा लिखा नेता है ऐसा नहीं बोल सकता है, मगर जो लोग गलत करते हैं उनके लिए गलत कहेंगे तो गलत क्या है। बताइए, पुलवामा अटैक हुआ है भाई, उस पर सवाल करें तो क्या है, मणिपुर हुआ उस पर सवाल करूँ तो क्या है भाई, उस पर सवाल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, जिसमें गलत हुआ उसको गलत कहना चाहिए। अब आप जो लोग कहते हैं ना ऐसे नहीं कहना चाहिए भैया, उनको सपोर्ट ना करिए, जो गलत करते हैं उनको सपोर्ट बिल्कुल ना करें। तो सुनिए, जो अगर चाहे वो आतंकवादी हमला हो या 2-4 मारे जाए जगह जगह, मौत है वो किसी की भी हो, सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी सरकार किसी की हो। उन लोगों के लिए कहा है, कोई भी हो, सबके लिए नहीं कहा है, मगर ये बीजेपी है टारगेट बनाती है, उनको मालूम क्या है, वोट चाहिए, मगर उनको सोच लेना चाहिए वो वक्त चला गया है, जो वोट मिल चुका है, 240 सीटें आपकी आई है, अब वो भी कम हो जाएंगे। आप जो भी है सिर्फ काम करिए, हिंदू मुस्लिम ना करिए, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। अब विपक्ष बहुत मजबूत है, अब दादागिरी नहीं चलेगी। जो आज राहुल गांधी ने सदन में किया है, क्या लगता है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं का अपमान हुआ है, सच में हिंदुओं का अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हाँ। बिल्कुल हुआ है। इनको तो कभी बोलने नहीं आया, सत्ता में भी आ गए, अब पहले भी इनको बोलने नहीं आता था, अभी भी बोलने नहीं आ रहा। ये क्या चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू जागे फिर से? हम तो कह रहे हैं ये बढ़िया बात बोला है राहुल गांधी जी ने कि अब हिंदू जागो, हिंदू को जागना बहुत जरूरी है। अभी तक सोए हुए हैं हिंदू? सोए हुए थे जब तो ये ऐसे भाषण बोल दिया, नहीं तो इनको हिम्मत कहाँ था बोलने का, बताइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी अहिंसा करती है और जो भगवान तमाम जो बीजेपी है वो हिंसा करती है, और भगवान तो ये सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्मा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी इसने बोल के गया है कि राहुल गांधी जी ने हिंदू के ऊपर जो मरता है यहाँ वहाँ, इन्हीं के आदमी का देखे थे कश्मीर में कितना मारा था, तब तो कांग्रेस की राज थी ना, जब तो नहीं बोले थे। आज हिंदू के प्रतीक बोल रहा है, ये हिंदू का अपमान कर रहे हैं। ये अभी इससे पहले सवाल किया था, उन लोगों के लिए कहा है जो आतंक फैलाते हैं, जो जगह जगह मार झगड़े करते हैं, जलमान में कत्लेआम करते हैं, उन लोगों के लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा है। भाई पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या क्या बोलना चाहिए उससे पहले। और आप मंद में आप हो क्या? राहुल गांधी जो है आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। मैं क्या कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं हो, लेकिन गलत तो गलत है ना भाई। मैं क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं हो, ये क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं हमें तो नहीं लगता। मैंने क्या बोला? पहले सुन लेना चाहिए, मैंने क्या कहा है। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, जिसमें गलत हुआ है वो गलत है, चाहे किसी की भी गलत हुआ है। जरा बताएंगे आदमी के सामने, पूरा पब्लिक सुन रहा है, बताइए क्या गलत हुआ बीजेपी के हाथ? सुनिए, मणिपुर में गलत हुआ है, मुद्दा है, और ये बंगाल में क्या हुआ था? बताओ भाई, मैंने क्या कहा यार? पहले यार क्या मैंने आप कहा तो मैंने सुना, हमारा नहीं सुनोगे? बोलो, आप बोलो। यार मैंने कहा है, चाहे वो बंगाल हो, मणिपुर हो, चाहे कहीं हो, चाहे बॉर्डर पे हो, जो गलत है वो गलत है। सब हिंदू के लिए नहीं बोला है, उन लोगों के लिए बोला जो आतंक फैलाते हैं, उन लोगों के लिए बोला है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने कोई भी अपमान नहीं किया है, आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी मुझे अपनी राय बताइए। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।